हवा में एक अजीब सी खुशी और बेसब्री थी। चार दोस्त जिनके बैग सपनों और उत्सुकता से भरे थे, दुनिया के आखिर पर खड़े थे। या कम से कम ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया के आखिर पर हैं। उनके सामने पश्चिमी घाट फैले हुए थे, हरे और नीले रंग का मेल, दूर से एक झरना चमक रहा था। माया थी जो हमेशा अपने कैमरे से एक तीसरी आंख से परफेक्ट फ्रेम ढूंढती रहती थी। उसके बगल में विजय, जो एक बॉटनिस्ट था, उसकी नजर पहले से ही लताओं और पत्तों के जाल पर टिकी हुई थी। फिर आया आकाश, जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। उसकी एनर्जी हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। और अंत में मैं था, ऋषि, कहानियों का रखवाला, जो अपने दिल को जंगल की कहानियों से भरना चाहता था। हमारी मुलाकात जैसे ज्यादातर दोस्तों की होती है, जंगली जगहों के लिए हमारे प्यार ने करवाई थी। ऐसी जगहें जहां शहर की भागम भाग नहीं पहुंच पाई थी, ऐसी जगहें जहां समय हवा और बारिश की धुन पर चलता था। पश्चिमी घाट अपनी प्राचीन आत्मा और बेमिसाल खूबसूरती के साथ हमें बुला रहे थे। हम खुद को उनकी गोद में खो देना चाहते थे, उनके हरे भरे पल्लों में छिपे रहस्यों को जानना चाहते थे। और इसलिए हम यहाँ आए, दोस्ती के अटूट बंधन और एडवेंचर के लिए अपनी प्यास से खींचे चले आए। रास्ता घने पेड़ों के नीचे से सांप की तरह बल खाता हुआ जा रहा था। ऊपर से सूर्य की किरणें झांक रही थी। रास्ते के हर मोड़ पर एक नया अजूबा हमारा इंतजार कर रहा था। माया का कैमरा लगातार क्लिक कर रहा था। वह अनोखे पक्षियों के चटकीले रंग और जंगली फूलों की नाजुक खूबसूरती को कैद कर रही थी। वह जंगल की बिल्ली की तरह फुर्ती से घूम रही थी। उसकी नजरें लगातार ढूंढ रही थीं। उसका लेंस पल भर की खूबसूरती को अपने फ्रेम में कैद कर रहा था। विजय, जो हमेशा से एक बॉटनिस्ट था, उसने उन पौधों के औषधीय गुणों के बारे में बताया जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते। उसने प्राचीन नुस्खों के बारे में बताया, इंसान और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बताया। उसके शब्द माया की तस्वीरों की तरह जीवंत थे, जो हमारे दिमाग को जंगल के ज्ञान से भर रहे थे। हमने ऐसे पत्तों के बारे में सीखा जो घावों को ठीक कर सकते थे, ऐसी जड़ों के बारे में जिनमें लंबी उम्र का राज छिपा था, और ऐसे फूलों के बारे में जो सिर्फ चांद की रोशनी में खिलते थे। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू घुलती गई। आकाश, जिसकी आंखों में उत्साह की चमक थी, सबसे आगे चल रहा था। उसका हर कदम अनजान के लिए उसके प्यार को दर्शाता था। वह बंदर की तरह फुर्ती से चट्टानी ढलानों पर चढ़ जाता था। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती रहती थी। हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे होश जंगल के नजारों और आवाजों ने जगा दिए थे। हिरणों का एक झुंड हमें देखकर भाग गया और झाड़ियों में ओझल हो गया। ऊंची डालियों से बंदरों का एक झुंड बकबक कर रहा था। उनकी आवाजें जंगल का एक संगीत थीं। हवा में कीड़ों की भिनभिनाहट गूंज रही थी, जो हमें याद दिला रही थी कि हम सिर्फ इस हरे भरे राज्य के मेहमान हैं। उस छिपी हुई धारा को खोजना ऐसा था जैसे हवा ने हमें कोई राज की बात बताई हो। पेड़ों की छतरी में एक जगह से सूर्य की किरणें अंदर आ रही थीं और एक झरने को रोशन कर रही थीं, जो एकदम साफ पानी से भरे कुंड में गिर रहा था। हम वहीं रुक गए। उस दृश्य की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींच रही थी। यहीं पर पेड़ों की ठंडी छांव में मैंने वो कहानियां सुनानी शुरू की जो मैंने इकट्ठी की थीं। प्राचीन कबीलों की किंवदंतियां जो जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, ऐसी आत्माओं की जो पेड़ों की रक्षा करती थीं, और ऐसे जीवों की जो रात में घूमते थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पेड़ों की लंबी परछाइयां बनने लगीं। तभी हमें वो दिखाई दिया, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं ऐसे आकाश की ओर जा रही थीं जैसे हजारों प्राचीन लोगों के हाथ हों। इसकी जड़ें मोटी और उलझी हुई हर तरफ फैली हुई थीं और इसे धरती से जकड़े हुए थीं। यह कोई मामूली पेड़ नहीं था, यह एक रक्षक था, जंगल का संरक्षक था। हम उसके सामने खड़े थे, उसकी उम्र और गरिमा को देखकर नतमस्तक थे, और हमें पता था कि हमें कुछ बहुत ही खास मिल गया है। ये पेड़, ये जंगल एक खजाना था जिसे संभाल कर रखना था, जो दुनिया में अभी भी मौजूद जंगली खूबसूरती की याद दिलाता था। ये हमें जगाने वाला था, प्रकृति के इन आखिरी गढ़ों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने की गुहार लगा रहा था।